नमस्कार साथियों, आज हम पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2023 और आज हम कक्षा 11वीं के लिए जो विज्ञान का मॉडल पेपर है वो लेकर आ चुके हैं। इससे पहले हमने 2 मॉडल पेपर कर लिए थे और आज है जो विज्ञान का तीसरा मॉडल पेपर है वो होने वाला है ना। तो आपका 25 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, बिल्कुल हैं। आप डेली है ना जो भी विज्ञान का वीडियो आता है उनको देख लीजिएगा, आपके 25 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो देखो इसमें पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं और आज के प्रश्न है ना बहुत ही एकदम नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है होने वाले हैं। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है। जो चिप्स के आते हैं, चिप्स वगैरह जो थैलियों में पैक होते हैं ना, तो उसमें एक गैस भरी होती है। आपको पता है जैसे आप उसको फोड़ते हो ना तो उसमें से एक गैस बाहर आती है ना, देखते हो आपको है ना। इसमें कौन सी ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन या फिर हीलियम या फिर मीथेन। तो इसमें बिल्कुल है जो नाइट्रोजन गैस है ना वो भरी होती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस है ना, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा है ना। ये नाइट्रोजन गैस ही क्यों बढ़ते हैं, ऑक्सीजन क्यों नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं, है ना। तो मैं आपको 3-4 कारण बता रहा हूँ, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो नाइट्रोजन गैस क्या होती है, एक तो रंगहीन होती है ना, इसका कोई भी कलर है वो वगैरह नहीं होता है। और एक क्या होती है, गंधहीन, इसकी मतलब कोई भी गंध है वो नहीं होती है ना, मतलब खुशबू वगैरह है वो कुछ नहीं होती, इसकी गंधहीन होती है ना, इसलिए इनको है वो लिया जाता है नाइट्रोजन को। और क्या होती है, स्वादहीन, इसका कोई भी स्वाद वगैरह है वो नहीं होता है। आप जैसे ही फोड़ते हो आपको कोई भी स्वाद वगैरह गंध है वगैरह नहीं आती, सिर्फ है ना उस चिप्स की है स्वाद है वो आता है ना। तो इसलिए है ये 3 कारण है वो बताने आपको। और कुल मिलाकर बात ये है कि ये गैस क्या होती है, सक्रिय नहीं होती है, निष्क्रिय होती है, मतलब कोई भी प्रभाव है वो नहीं पड़ता, इसलिए ना ये जो नाइट्रोजन गैस है ना वो ही ली जाती है। और जबकि बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन ना बहुत ही सक्रिय गैस है, आपको पता है ना। ऑक्सीजन क्या होती है, सक्रिय गैस है, मतलब जल्दी रिएक्ट करती है। क्या करती है, जल्दी है वो रिएक्ट करती है, इसलिए ऑक्सीजन को नहीं लिया जाता है और ये आपका नाइट्रोजन को लिया जाता है। तो बी ऑप्शन इस प्रकार आपका है राइट आंसर हो जाएगा है ना। तो इसी प्रकार मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे बने रहना वीडियो में। देखो भाई इसमें क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न है सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या होता है। सिल्वर क्लोराइड का प्रतीक क्या है, AgCl है ना। तो इसका रंग क्या होता है, सफ़ेद, हरा, लाल या फिर भूरा। तो इसमें मैं आपको एक बात भी बताऊंगा आगे है ना। तो इसमें बिल्कुल सही है, सिल्वर क्लोराइड का रंग है ना श्वेत होता है, मतलब सफ़ेद है वो होता है। सफ़ेद का वो या फिर सफ़ेद का वो दोनों एक ही बात है ना। तो इसमें बिल्कुल है आपका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर जो है हो जाएगा, ए ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा है ना। अब देखो भाई सिल्वर क्लोराइड है ना, एक बात का ध्यान रखना, नोट लगा कर आए चाहिए तो आप लिख लो कि जो सिल्वर क्लोराइड है ना सूर्य का प्रकाश के संपर्क में आने पर क्या होता है, सफ़ेद, सफ़ेद से क्या हो जाता है, ग्रे हो जाता है ना। इसलिए इसको सूर्य के प्रकाश में नहीं रखा जाता है। तो कहाँ पर रखा जाता है, तो इसको है ना एक काले रंग की बोतल आती है उसमें रखा जाता है। क्या, किस में रखा जाता है, काले रंग की बोतल में रखा जाता है। गुरुजी उससे क्या होगा, तो गुरुजी मैं आपको बता रहा हूँ कि उससे है ना ये सफ़ेद से क्या नहीं होगा, ग्रे है वो नहीं होगा। सूर्य के प्रकाश में ही नहीं आएगा तो ग्रे कैसे होगा, है ना। तो हमको सफ़ेद ही रखना है, सफ़ेद रखने के लिए क्या रखेंगे, काले रंग की बोतल लेंगे और उसमें रख देंगे है ना। तो इसको इस प्रकार आपका जो ये ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई तीसरा प्रश्न है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है ना। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है, मतलब किस रंग की होती है ना वो बताने, पीली, नीली, चमकीला, उजला या फिर लाल। तो इसमें तो आप 100% सही बता दोगे, मेरे को पूरा विश्वास है इसमें सही बताओगे। क्यों, क्योंकि इसमें देखो बड़ा ऑप्शन है ना, ये थोड़ा बड़ा ऑप्शन है, ये सुना सुना लगता है ऐसा, तो इसलिए आपका चमकीला उजला है वो राइट आंसर हो जाएगा है ना। तो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद है अगला देखो भाई, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। जो लोहा होता है, लोहा को जिंक कहो या फिर एक और नाम है वो भी मैं आपको बताऊंगा है ना, और कारण भी मैं बताऊंगा। इसमें देखो भाई क्या लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षरण, गैल्वेनीकरण, पानी चलन या फिर विद्युत अपघटन। तो इसमें बिल्कुल है गैल्वेनीकरण है आपका राइट आंसर हो जाएगा। गैल्वेनीकरण के जगह है ना आपको ये भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, क्या दिया जा सकता है, देखो भाई यशदीकरण, क्या दिया जा सकता है, यशदीकरण, ये भी आपको गैल्वेनीकरण जगह है वो दिया जा सकता है। तो दोनों आपको याद रखना है, दोनों में से कोई भी दिया जा सकता है। और मैं आपको कारण बता रहा हूँ कि भाई ये है ना लोहा को जिंक से लेपित हैं वो क्यों करते हैं, क्या कारण है इसके पीछे। तो जो लोहा होता है या फिर इस्पात, इस्पात भी दिया जा सकता है, लोहा की जगह क्या दिया जा सकता है, इस्पात। तो उसके ऊपर जस्ते यानी जस्ता क्या हो या फिर जिंक है वो दोनों है ना एक ही बात है, तो इनकी परत है वो चढ़ा जाती है
ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इनको क्या लगा जा सके, जंग है ना, जो जंग है ना, उसको लगने से बचाया जा सके, इसलिए है ना ये लेपन है वो किया जाता है। और ये पूरी क्रिया क्या कहलाती है, गैल्वेनीकरण कहलाती हैं, यशदीकरण कहलाती हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक है वो वगैरह कर देना, है ना। आगे देखो भाई, नाइट्रोजन, ये इसमें है ना, ये क्या आ गया है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड थोड़ी होता है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सही, हाँ एकदम सही, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग होता है। तो Na2 का जो धुआं होता है ना, उसका रंग क्या होता है, ये नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, भूरा, लाल या फिर हरा या फिर पीला। तो बिल्कुल सही है आपका, भूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भूरा है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और उसके बाद है 6 नंबर है, हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य है वो करता है। जो हमारा शरीर होता है, मानव शरीर होता है, हमारा शरीर होता है, वो पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से, हमारा कितना पीएच है वो होना चाहिए, तभी है वो सही कार्य करेगा, सही है चलेगा, सही काम करेगा, है ना। तो सही है एकदम, 2 से लगाकर 3 तक, 5 से 7, 7.0 से 7.8 या फिर 9.0 से 9.5। तो देखो भाई, ऑप्शन है वो 2 दिए जा सकते हैं आपको, ये भी दिया जा सकता है और भी दिया जा सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें बिल्कुल है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वो बताएंगे हम, तो इसलिए क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो 7.0 से 7.8 है वो राइट आंसर हो जाएगा, है ना, 7 से लगाकर 7.8। ओके, और सटीक बताइए, सटीक भाई कितना होता है, तो 7.35 से लगाकर, याद कर लेना, 7.35 से लगाकर 7.45 ये होता है सटीक, है ना। अगर 7.0 से 7.8 की जगह आपको ये दे दे 7.35, 7 से 7.45, है ना, तो आपको ये राइट करना है ना, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। तो हो गया ये क्वेश्चन आपका। आपको बता देता हूँ, एक ऑफर चल रहे हैं आपके लिए, महा ऑफर, 5 मॉडल पेपर मिल रहे हैं सभी विषय के, है ना, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके जो PM यशस्वी छात्रवृत्ति योजना में पूछे जाएंगे, जैसे सामाजिक विज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, गणित है, सभी का पेपर, सभी का मिलाकर हैं 5 पेपर बनाए गए हैं। और परीक्षा पर आधारित प्रश्न है, जो जो आपके प्रश्न हैं वो लिए गए हैं वो एकदम परीक्षा पर आधारित हैं, वही परीक्षा में पूछे जाएंगे, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, है ना। और कक्षा 10 की जितनी भी NCERT बुक है ना, चाहे आप कोई भी राजस्थान के या पूरे भारत में कहीं से भी हो, तो उनके जितने भी पुस्तक हैं ना जो NCERT से संबंधित हैं, और उन पुस्तकों पर आधारित प्रश्न है। और ये ऑफर है ना आपके लिए 6 सितंबर तक उपलब्ध हैं। तो कितने रुपए लगेंगे भाई, है ना, पहले बात की थी 99 रुपये की, लेकिन 99 रुपये ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ 19 रुपये में मिल रही है सिर्फ, और 5 मॉडल पेपर आपको 82% छूट मिल रही है ना। और कैसे प्राप्त करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आप है ना इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो, या तो इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं आपको भेज है वो दूंगा, है ना। तो इंस्टाग्राम ID क्या है और टेलीग्राम ग्रुप ID क्या है, वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन पड़ा है, जाकर देख सकते हो। तो ग्रो शिक्षा SHIKSHA ये हमारे इंस्टाग्राम ID है, आप मैसेज है वो कर देना, ठीक है। और डेली क्लास कितने बजे होती है हमारे यूट्यूब चैनल पर, शाम को 6 बजे होती है। कितने बजे, शाम को 6 बजे हमारा वीडियो आ जाता है ना। अब एक नहीं 2 वीडियो लाने की कोशिश करूंगा मैं, जितने हो सके 2 वीडियो लाऊंगा आपके लिए, कितने, 2 वीडियो, ताकि आपकी तैयारी है ना और भी अच्छी है वो हो सके, है ना। तो अब चलते हैं हम सीधे क्वेश्चनों की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये सुनना नहीं होगा आपने, ये क्वेश्चन है ना, कि जो लिटमस होता है ना, आपको पता है या तो क्या होता है, अम्लीय होता है या फिर क्षारीय होता है ना। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब यह किस रंग का होता है। अम्ल आपको पता है अनल, तो इसके लिए सूत्र क्या है, अनल, ठीक है, और बेलन, ठीक है, बेलन। अम्ल क्या करता है, नल, नीले लिटमस को लाल करता है ना, तो नीला और लाल। और यहाँ पर बेलन, तो न है ना, मतलब लाल को नीला है वो कर देता है, कौन, बेस मतलब सार, है ना, ये तो आपको पता है ना। इसमें देखो भाई क्या होता है, किस रंग का होता है, लाल, नीला, बैंगनी या फिर काला। तो बिल्कुल सही है, देखो लाल भी हमने देखा है, नीला भी देखा है ना, ये इसमें आ गया ना। और इसमें देखो C ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैंगनी है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, तो किस रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। अगला देखो, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग करता है, किया जाता है ना। तो जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा, धुएं का सोडा, विरेंजक चूर्ण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है, बने रहना वीडियो में।
और तो इसमें बिल्कुल है आपका बी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धोने का सोडा, है ना। बहुत ही आसान है वैसे। विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है विरंजन के लिए, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौसदार, ब्लीचिंग पाउडर, लाल दवा या फिर इनमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर। ओके, अब देखो भाई अगला प्रश्न है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा? देखो मैं आपको पूरा बता दूंगा कि जो है ना अम्ल कब होगा, सार कब होगा, उदासीन कब होगा, है ना। तो ये मैं आपको पूरा बता दूंगा, है ना। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान है वो क्या होगा? तो नीले को लाल कौन करता है भाई? नीले को लाल कौन करता है? अम्ल करता है ना, अनल, है ना, अनल। तो ये अम्ल अम्ल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? अम्ल की बात है वो हो रही है। एक मिनट रुकना, इसको मैं यहाँ पर सही से लिख देता हूँ, अनल, है ना। तो नीले को लाल कौन करता है? अम्ल करता है ना। तो ये अम्ल की बात हो रही है, तो अम्ल का मान है वो क्या होता है? इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो बिल्कुल सही है, 5 होता है। कितना होता है? ये 5 है। 7 है वो तो उदासीन का होता है ना। 7 किसका होता है? उदासीन का होता है। और जल का भी होता है। और 8 तो है ना वो किसका होगा? सार का होगा। किसका होगा? सार का होगा। और 10 किसका होगा? ये भी सार का होगा। जो मतलब 7 से ऊपर पूछिए आपको, 7 से ऊपर आ जाए तो क्या है? सार है, ठीक है। और 7 से नीचे आ जाए तो क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल है। और 7 हो तो क्या है? उदासीन है, या फिर जल कह दो आप। जल का पीएच मान वो भी कितना होता है? 7 होता है ना। तो पूरा कंफ्यूजन आपको क्लियर हो जाना चाहिए अम्ल सार के बारे में, है ना। और वो तो आपको खट्टा मीठा वो तो आपको पता है कि क्या होता है, स्वाद, है ना, बचपन में पढ़ते आ रहे हो। जल का पीएच मान कितना होता है? अभी मैंने बता दिया है कि जल का पीएच मान कितना होता है। जल का पीएच मान क्या होता है भाई? इसमें बिल्कुल है 7, 3, 4, 10। तो 10 तो आपको पता है सार का होता है ना। और अम्ल का होता है ये 4, और 3 कितना होता है? ये भी अम्ल का होता है। 7 होता है बिल्कुल आपका जल का होता है। और एक होता है उदासीन का पीएच मान, मतलब उदासीन है होगा 7 का, और जल होगा, है ना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखो भाई इसमें तो आपका ये हो गया। अगले देखो, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा होता है ना, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? Na2। ये इस प्रकार लिखा गया है, आपको ना ये मत समझना, Na फिर 2 नीचे है, ठीक है, फिर CO और फिर 3, ये इस प्रकार हैं। और यहाँ पर देखो NH4 इधर है, ठीक है, फिर C है। इस प्रकार से हैं सारे के सारे लिखे गए, लेकिन यहाँ पर लिख नहीं सकते ना हम ऐसे। मेरे पास इतना मतलब बड़ा है कंप्यूटर वगैरह नहीं है, वरना मैं तो आपको आसानी से लिख देता। एक दिन में ना 3 क्लास है वो लगा देता आपके लिए ना। फ़ोन से ही लिखना पड़ता है ना, तो टाइम है वो ज़्यादा लगता है इसमें टाइप करने में। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? NaCO3। तो बिल्कुल आपका इसमें कौन सा ऑप्शन है? तो इसमें आपको देखोगे सी ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना के लिए अलग प्रयोग सूत्र है ना। तो इसमें क्या भाई? CaO, CaOH2, CaCO3 और Ca। तो सही आंसर हो जाएगा भाई CaO। तो CaO किस में है भाई? DCBA, ए में राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ना। अगला देखो, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको अगर चींटी के डंक का ना, लाल चींटी का या फिर चींटी का कोई भी आ जाए ना, तो आपको एक अम्ल बताना है। और इसका आपको याद है तो आप नेटल के डंक के इनका भी बता सकते हो, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? तो इसमें बिल्कुल है मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल, है ना। तो आपका ए ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। सीट्रिक अम्ल किस में होता है भाई? सीट्रिक अम्ल किस में होता है? कमेंट में बताओ, मैंने बता रखा है। लैक्टिक अम्ल है वो किस में होता है? वो भी बता रखा है। एस्टिक अम्ल किस में होता है? कमेंट बताओ फटाफट से, ये बता रखा है मैंने पीछे वाली क्लास में, है ना। अगले देखो, मेथेनोइक अम्ल है, ये तो आपका इसमें हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में है। एक में रुकना, इसको है ना यहाँ से काट देना, यहाँ तक, अम्ल तक, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन है आपका अब स्टार्ट होता है। निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड हैं वो बनाएंगे? मतलब जो ठंडा जल है उससे अभिक्रिया है वो करती है, एक धातु है वो होती है, ठीक है, धातु बतानी है। और कर क्या बनाती है? हाइड्रोक्साइड है वो बनाएंगे। तो सोडियम एवं पोटेशियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, सोडियम एवं कॉपर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बिल्कुल आपका ए ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम एवं पोटेशियम, है ना। ये आपका हो गया है। ओके, 16 नंबर क्या कह रहे हैं? अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। अम्ल का प्राकृतिक स्रोत मतलब जो प्रकृति के है ना, एकदम प्राकृतिक। दही, इमली, सिरका, टमाटर। तो इसमें बिल्कुल क्या हो जाएगा भाई?
16 में आपका बिल्कुल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दही है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दही है वो अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। उदासीन विजन का पीएच मान होता है, जो उदासीन होता है ना, अभी मैंने बताया है ना, उदासीन, ये 6 किसका होता है? 6 तो आपका है ना अम्ल का होता है। किसका होता है? अम्ल का, है ना। और 8 होता है, ये भी किसका होता है? ये तो आपका सार का होता है ना। तो ये आपका बीच में 7 है ना, ये किसका होगा? ये उदासीन का होगा। किसका होगा? उदासीन, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। अगला देखो, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, ये तो है ना काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, कई सारी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसको आसान मत समझना, है ना। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सुना है नाम कभी? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आपके मित्र रह चुके हैं ये, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? 18 में आपका जो मिथेन है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा ना। अगला प्रश्न है आपका, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस हैं, ये तो इसमें समझाने वाली बात ही नहीं है ना। क्या समझा इसमें? जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, उसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें बिल्कुल है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है राइट आंसर हो जाएगा, सभी ने सही बताया। अब देखो अगला है, ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन गैस है ना वो पाई जाती है, ये तो आपको रटना पड़ेगा ना, कहाँ पर पाई जाती है वो तो रटना पड़ेगा। सौ मंडल में, सप्ताह मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में, है ना। ये तो आपकी थ्योरी है ना, एकदम प्योर थ्योरी है, आप मान सकते हो। और इसमें आपका सप्ताह मंडल है राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा समताप मंडल में, बी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर 21 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है, सबसे निचली परत पूछी है। तो वर्षा, वर्षा तो ऊपर है, और ओले, ओले तो आप मान सकते ऊपर हैं, ठीक है। बजरी है, और जलवाष्प, तो बिल्कुल आपका जलवाष्प है राइट आंसर हो जाए, बी ऑप्शन है। सबसे निचली परत कौन सी है? जलवाष्प है ना। अगला देखो भाई, किस गैस को जीवनदायी गैस कहा जाता है? तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, प्राणवायु का हो या फिर जीवनदायी गैस कहा जाता है। तो सभी का स्टूडेंट का राइट होना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट का गलत क्वेश्चन आ गया है तो मेहनत नहीं कर रहे हो भाई, मेहनत करने लग जाओ, क्योंकि ये भी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो मैं समझ लो आप नया डूब गई आपकी, है ना। तो जीवनदायी गैस क्या हो, या फिर आप कह सकते हो प्राणवायु। अब तो समझ में आ गया। प्राण, प्राण किससे चलते हैं? हमारे जीवन हमारा किससे चलता है? ऑक्सीजन से चलता है, तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस नदी पर टिहरी बांध बना हुआ? तो टिहरी बांध, इसमें समझाने वाली बात है कि भाई टिहरी बांध कहाँ पर है ना। तो ये आपको ये तो हम बताएंगे आपको, नर्मदा, यमुना, सरस्वती या फिर गंगा। तो आपका बिल्कुल है ना गंगा है राइट आंसर हो जाएगा। गंगा कहाँ पर? इसमें डी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो टिहरी बांध है कहाँ पर? तो उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य जानते हो आप? उत्तराखंड, उत्तराखंड है ना। और इसमें एक टिहरी जिला है, कौन सा जिला है? टिहरी जिला, वहाँ पर ये बांध बना हुआ है, टिहरी बांध। और टिहरी बांध की जगह आपको ना एक ऑप्शन दिया जा सकता है कि भाई जो टिहरी बांध को और क्या कह सकते हैं? स्वामी, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी रामतीर्थ सागर बांध, ये भी आपको दिया जा सकता है ना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इनमें से किस नदी पर स्वामी रामतीर्थ सागर बांध है वो बना है? तो आपको क्या बताना है? गंगा बताना है ना। ओके, अब देखो भाई अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24 है, ये भी सभी को आना चाहिए। विष्णु लोक किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? जो राजस्थान से है वो तो बता देंगे, आराम से बता देंगे, है ना। विष्णु लोक किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? पीपल, खेजड़ी, नीम या फिर बरगद। तो आपका बिल्कुल है खेजड़ी, क्या हो जाएगा? खेजड़ी, है ना। बी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मसूरी, नई दिल्ली, नागपुर या फिर देहरादून। तो इसमें बिल्कुल आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, देहरादून, ठीक है। और पीडीएफ वगैरह आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो ई बुक है वो भी आपको टेलीग्राम में मिलेगी, उसके लिए आपको 19 रुपये देने पड़ेंगे, और पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। और या फिर आप सर्च कर लेना GROW ग्रो SHIKSH, ठीक है। ये हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप आईडी है या फिर इंस्टाग्राम आईडी कह सकते हो, ठीक है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो भी दोस्त हैं उनको भी शेयर कीजिए कि PM यशस्वी छात्रवृत्ति योजना की एकदम ज़बरदस्त तैयारी है वो हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्रो शिक्षा पर चल रही है ना।
तो बाकी ये हमारा जो कितना पेपर था आज भाई तीसरा पेपर है वो था, कितना पेपर, तीसरा, ठीक है। और सामान्य ज्ञान है उसका एक पेपर हो चुका है, सामाजिक विज्ञान है उसका भी एक हो चुका है ना। तो ये 3 और 4 5 पेपर हैं वो हमारे हो चुके हैं। और अब देखो भाई आगे पेपर हैं आपका सामान्य ज्ञान की भी ज़्यादा लूँगा मैं जितने हो सके, है ना। सामान्य ज्ञान के, सामाजिक विज्ञान के जितने हो सके लूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।